हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रॉय शिवानी व्लॉग्स। आज मुझे अर्ली मॉर्निंग अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। मैं जा रही हूँ कोलकाता एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और बीच में ही जो है मेरी कैब ख़राब हो गई थी। पता नहीं आज क्या ही हो गया था। एक तो दो कैब कैंसिल हुई, उसके बाद ये मिली तो ये भी ख़राब हो गई। क्या था डोंट नो, बट हाँ मैंने अपनी दूसरी कैब ले ली थी। लेट तो मैं काफ़ी ज़्यादा हो ही चुकी थी, बट अब देखते हैं कि मेरा लक मेरा साथ देता है कि नहीं, और मैं अपनी मॉर्निंग फ़्लाइट पकड़ पाती भी हूँ या नहीं। जो चीज़ नॉर्मल डेज़ पे आपको ईज़िली मिल जाती है, और जब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ हो और उसी टाइम पे जो है सारी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, बहुत मूड ऑफ हो जाता है। बट कर ही क्या सकते हैं। खैर कोई नहीं, मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो चुके थे ख़त्म। अब जल्दी फटाफट घर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो सुबह सुबह इतनी झंझटों के बाद मैं पहुंच ही गई आखिरकार एयरपोर्ट। जिसका डर था वही हो गया। फ्लाइट तो हो गई मिस, हवाई यात्रा कैफ़े दिखा। अब चलिए कहीं चलते हैं, बैठते हैं, फिर जा कर के मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रॉय शिवानी व्लॉग्स। अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ आते ही प्रॉब्लम हो गया। टाइम है आपका, टाइम हो चुका है, इट्स 4:34 और 4:40 का बोर्डिंग था। मैं बहुत एक्सट्रीम लेट हो चुकी थी क्योंकि रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई, और उसकी वजह से जो है 40 मिनट्स मेरे वहीं चले गए क्योंकि मैंने फिर दूसरी कैब बुक की, फिर मैं आई उससे। सो एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और मैं 4:40 का बोर्डिंग था, फिर 4:20 का हुआ, और अब ये लोग बता रहे हैं कि क्या नाम है, बोर्डिंग गेट क्लोज़ होने वाला है जस्ट 2 मिनट में। और मेरे पास लगेज भी आज ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो है मैं सिर्फ ये नहीं कि डायरेक्ट सिक्योरिटी में चली जाऊँ, ये प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी का ये अपडेट है कि ये फ़्लाइट तो हो चुकी है मेरी मिस, जिसका अफसोस, मतलब ईयर स्टार्ट होते ही पनौती पनौती सिर्फ। मैं क्या करूँ अब। मुझे आज मुझे आज दिल्ली जाना है। सो बताया गया है कि दूसरी फ़्लाइट है एक, कि अभी मैंने बुकिंग वगैरह नहीं करवाई है। उन्होंने बोला कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा, और फिर आप जो दूसरी फ़्लाइट है शायद 7 या 6:45 की है कुछ, तो उसमें जा सकती हूँ मैं। होप फॉर द बेस्ट। अभी मैं जाती हूँ, डायरेक्ट वहाँ पे बात करती हूँ, जो सारी चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मतलब सेकेंड मंथ चल रहा है ये, अभी जस्ट 2025 स्टार्ट हुआ है, और अभी तक मेरी ये दूसरी फ़्लाइट है जो मैं मिस कर चुकी। एक जनवरी में भी मैंने ऐसे ही किया, अभी ये फरवरी। कोई ऑप्शन नहीं था इवन। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम लोग आपको जो है नेक्स्ट फ़्लाइट में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि 6:45 का है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि आपको चार्जेस पे करने होंगे, डालना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पहले टिकट का फेयर था वो था अराउंड समथिंग 8700 कुछ। तो इसकी वजह से ये चीज़ हुआ, और उन्होंने फिर उसके बाद जाके अप्रॉक्स 4200 समथिंग अभी लिया मुझसे, एंड देन दे अलाउ मी। तो अभी मैंने जो है नेक्स्ट फ़्लाइट की बुकिंग कर ली है, तो वो है 6:45। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम है। मुझे अभी बोर होना है, अभी तो जस्ट 5 बजे हैं, तो मैं आराम से बोर होंगी। सच में तो अफसोस हो रहा है, बस ये व्लॉग जो है मेरे घर वाले ना देखे, वरना तो मेरी बैंड बज जाएगी अगर वो लोग देख लेंगे ये व्लॉग तो, क्योंकि मैं अभी किसी को नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। आज ही सबसे ज़्यादा मन लग गई जुलाई, आज ही टायर पंक्चर होना था, आज ही पूरी कायनात मतलब मिल गई थी कि भाई इसकी फ़्लाइट तो मिस हो ही जाए। मतलब कोलकाता तो मुझे क्यों रोकना चाह रही थी। मतलब कल ही मैंने बोला था, मेरी पनौती लग गई थी सच में। मैंने कल ही बोला था इस ये व्लॉग, मतलब मुझे फ़्लाइट छूटने से ज़्यादा डर है कि मतलब ये व्लॉग घर वाला ना देखे, वरना तो मेरी बैंड बज जाएगी। बोर्डिंग गेट पर जाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं है, 5:40 हो चुके हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है अभी हमारे पास। तो जल्दी से कुछ कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट अपने बोर्डिंग गेट पर जाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। लास्ट मोमेंट पर फ़्लाइट बुकिंग करो, अब ये मिस नहीं होनी चाहिए एनी हाउ। सो अपने बोर्डिंग गेट पर डायरेक्ट जाते हैं बिना किसी झंझट के, और फिर वहाँ से वो करते हैं।
रिक्वेस्ट किया बस अब सही से पहुंच जाओ। सच में गाइस टाइम लेकर के निकला करो। उन्होंने बताया था कि 6:45 पे होगा बोर्डिंग, बट बोर्डिंग पास पे है 6 o'clock। तो अभी डायरेक्ट बोर्डिंग गेट पे चलती हूँ। मैं अभी गेट नंबर 23 पे हूँ और मेरा बोर्डिंग गेट नंबर है 103। तो नीचे जाना होगा उसके लिए। 7:30 तक ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाली थी, मतलब आई मीन दिल्ली पहुँचने वाली थी। और कहाँ अभी मैं 9:30 बजे अराउंड पहुँचूँगी। व्हाट टू डू। और ऊपर से आज है वीकडे, तो मुझे ट्रैफिक अलग मिलेगा और पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाएगा। 11:30 तो हो ही जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। ताकि अगर आपका लगेज नहीं रहता तो आप डायरेक्ट सिक्योरिटी में चले जाते। वैसे भी मेरा डिजी यात्रा था तो प्रायोरिटी चेक इन मिल जाता, मतलब आई मीन लाइक प्रायोरिटी चेक इन होने के बावजूद भी मैं और लेट हो जाती। तो उन्होंने बोला कि कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि बोर्डिंग गेट हो चुका है ऑलमोस्ट क्लोज। बस 5 मिनट में बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाएगा उनका। तो इसकी वजह से मतलब काउंटर्स वगैरह सारे क्लोज हो चुके थे, मतलब आई मीन लाइक सिस्टम क्लोज हो चुका था और वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब तो यही हो गया था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। बस कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे पास लगेज था और वो भी जो है उसका वेट अराउंड था 16.4। 15 kg अलाउड था, 16.4 था। वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा इवन मुझे उसके लिए। तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया, बट उन्होंने बोला कि नहीं बहुत टाइम लग जाएगा, बोर्डिंग गेट क्लोज है, हम कुछ नहीं कर सकते मैम अब। तो बस और कोई ऑप्शन नहीं था अपने। लेट्स डू वन थिंग कि आपको जो नेक्स्ट फ्लाइट में भेज देते हैं, जो कि 6:45 का उन्होंने बताया। तो 6:45 वाले फ़्लाइट में भेज देते हैं और आपको जो है वही 6000 कुछ बताया उन्होंने कि पे करना होगा। फिर उनको मैंने आईडी कार्ड अपना दिखाया, ये सब चीज़ें बताई। तो फिर उन्होंने बाद में मुझे 4200 के लिए वो रेडी हुए। फिर मैंने कैश वगैरह दिया और जल्दी से फिर अपना लगेज वगैज ड्रॉप करवाया। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया, जबकि वेट ज़्यादा था, 16.4 समथिंग आया था जो बड़ा वाला ट्रॉली है उसका। तो वो फिर चेक इन वेक इन करके फिर सिक्योरिटी चेक इन में गई। सिक्योरिटी चेक इन में जाने के बाद ये भी जो है 7.5 था, जो मेरा दूसरा बैग था वो भी 7.5 था। और नहीं लग रही है, मैं सोच रही थी मैं कुछ कॉफ़ी ले लूँगी, ये सब चीज़ करूँगी। तो मेरा कुछ मन नहीं करा। मैं सोची बस डायरेक्ट मैं पहले दिल्ली पहुँच जाऊँ, उसके बाद जो होगा वहाँ देखा जाए। अभी मैं जा रही हूँ अपने बोर्डिंग गेट विच इज़ 103। डायरेक्ट बोर्डिंग गेट पर चलते हैं अपने, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होने में जस्ट 5 मिनट है। जब दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो ना, उसके बाद तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ भी कर लो फिर तब पूरा दिन जो है ख़राब ही चला जाता है। तो मैं पहुंच चुकी थी दिल्ली एयरपोर्ट और खुशी की बात ये भी है एक कि नेक्स्ट मंथ से जो है हिंडन एयरपोर्ट जो है स्टार्ट होने वाला है। तो अब नेक्स्ट मंथ से यानी कि 8 मार्च से मैं ट्रैवल कर सकती हूँ हिंडन एयरपोर्ट से भी। मेरे लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि मेरे घर से जस्ट 25 मिनट्स के डिस्टेंस पे होगा वो। और मैं अपना लगेज वगैरह लेके अपनी कैब का वेट कर रही हूँ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1। ज़्यादा मैंने शूट वूट नहीं किया, अभी बस डायरेक्ट मैंने जो है उबर बुक किया।
बस धूप देखते ही मौका नहीं छोड़ना है अच्छी वीडियोस और फोटोज़ लेने का। भले ही दिन कैसा भी जा रहा हो और कैसा गया हो, सब चीज़ को इग्नोर करके अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोस लेना है मुझे तो। E1 पे वैसे भी ज़्यादा कुछ फूड ऑप्शन नहीं दिखे मुझे, और मतलब कुछ ज़्यादा रहता नहीं है वहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट ही मैंने कैब बुक किया और मैं डायरेक्ट अब घर ही जा रही हूँ। घर पे किसी को भी नहीं पता कि मैं आने वाली हूँ, क्योंकि सरप्राइज़ दिया है और ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने बाद मैं जा रही हूँ घर। मैं पहुँच चुकी हूँ और घर में किसी को नहीं पता। लिटरली मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड, इस मम्मी को ये बताया था कि मेरी फ्रेंड आज नैना आने वाली है घर पे और खाना वाना रेडी रखना, क्योंकि मैं सरप्राइज़ देती हूँ इन लोगों को और पता चलता है कि कुछ नहीं है, तो इसलिए अभी चलते हैं डायरेक्ट घर।